नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। और इस सेशन में हम उस पर बात करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी में फिजिक्स से न्यूमेरिकल जो है बार बार पूछा जा रहा है, बिल्कुल इससे जो है बाहर नहीं आ रहा है। तो आप कितना आसानी से कर पाएंगे उस सभी का मैं फॉर्मूला आप सभी के सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और बिल्कुल यही पैटर्न से अभी तक 17 अगस्त से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे न्यूमेरिकल यहीं से इर्द गिर्द घुमा के पूछे गए हैं। तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाले, 3 से 4 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, पहला अगर देखेंगे, एक जूल बराबर 10⁷ और होता है, ये डायरेक्ट पूछा गया है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। ठीक है, अब आइए देखें दर्पण सूत्र से। अगर देखा जाए, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर हम बात करें यहाँ v क्या होता है, u क्या होता है, f क्या होता है, तो लिख लीजिए। u जो होता है वस्तु की दूरी होती है, यानी कि वस्तु का दूरी जितना हो, वस्तु की दूरी जो बोले उसको आप u लिख लीजिए। v जो होता है प्रतिबिंब की जो दूरी होता है वो v होता है, और f से फोकस दूरी होता है, तो f का क्या होता है, फोकस दूरी हो जाता है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भर भर के न्यूमेरिकल पूछा है यहाँ से। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें इससे न्यूमेरिकल ना हो, हर एक शिफ्ट में न्यूमेरिकल है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा चीज है फोकस दूरी। f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2 होता है, यानी कि f बराबर r/2 होता है। r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2f हो जाता है। r बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा। तो फोकस दूरी पूछे तो आप अगर त्रिज्या दिया रहे, वक्ता त्रिज्या दिया रहे, फोकस दूरी पूछे तो उसका आधा कर दीजिए। अगर त्रिज्या दिया रहे, फोकस दूरी पूछे तो फोकस दूरी पूछता है तो आप ये निकाल लीजिएगा। अगर त्रिज्या पूछे और फोकस दूरी रहे तो क्या हो जाएगा, r गुना 2। r बराबर क्या कर दीजिएगा, 2 गुना फोकस दूरी कीजिएगा, आपका वक्रता त्रिज्या निकल आएगा। यानी कि f बराबर r/2 फोकस दूरी है। अगर r निकालने को पूछे तो r बराबर क्या कर दीजिएगा, 2f कर दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तीसरा चीज आवर्धन। आवर्धन से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी आवर्धन की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में इससे पूछा गया है। m बराबर क्या होता है, -v/u। यहाँ v क्या होता है, v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u होता है वस्तु की दूरी। सिंपल सा, m बराबर -v/u हो जाता है। अगर लेंस के सूत्र लेंस के से पूछे तो इससे भी लेंस से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे गए। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही चीज है, वस्तु की दूरी u होता है, v प्रतिबिंब की दूरी होता है, एक फोकस दूरी होता है। तो आप इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने प्रैक्टिस भी करवाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लेंस की क्षमता से। लेंस की क्षमता यानी कि p बराबर 1/f। अगर क्वेश्चन में मीटर में दिया रहा है तो आपको 1/f कर दीजिए। p पूछे, f का मान दिया रहा है, मान f का मान 10 दिया है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1। 10 क्या दिया है, अगर मीटर दिया रहा है। अगर 10 सेंटीमीटर दे दे, कहे कि फोकस दूरी अगर कहे कि 10 सेंटीमीटर है, तब लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता तब लगाइएगा p। ये जो दिया है 1 जो दिया रहता है वो मीटर में दिया रहता है, तो इसे सेंटीमीटर में बदल लीजिए। 100/10, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी कि 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता हो जाएगी। तो ये चीज याद रखिएगा, p बराबर 1/f जो होता है ये मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया रहा है तो p बराबर 100/f कर दीजिए। सेंटीमीटर में 100 को जो भी वैल्यू दिया रहा है उससे भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हम अगर पूछें कि अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उसका लेंस की क्षमता कितना होगा, आप हमको कमेंट में आंसर दीजिएगा अगर 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब ओम के नियम से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। v बराबर क्या हो जाएगा, ओम का नियम क्या कहता है, v बराबर IR। जहाँ v क्या होता है, विभव होता है, I जो होता है धारा होता है, R जो होता है प्रतिरोध होता है। यहाँ से v बराबर IR है तो R बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, v/I हो जाएगा। तो आप इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिल्कुल इससे डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला, यानी कि वैल्यू देके निकालने वाला पूछ रहा है। शक्ति की बात करें तो शक्ति बराबर क्या होता है, p बराबर VA। p क्या होता है, शक्ति होता है, v जो होता है वोल्टेज होता है, I जो होता है धारा होता है। p बराबर VA। आप जानिएगा यहाँ p बराबर I² R भी होता है, तो v बराबर
ये जो होता है V बराबर आई आर होता है, तो वहीं यहाँ V की जगह पे आई आर रख देंगे, आई आर गुना आई आर रखते हैं, तो P बराबर क्या हो जाता है आई स्क्वायर आर। तो यहाँ P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अब ये V स्क्वायर बटा आर कैसे आएगा, सेम वही प्रोसेस है। अगर R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है V बटा आई, तो R बराबर V बटा आई होता है, तो R के जगह पे V बटा आई कर दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। देखिए कैसे, इस R के जगह पे R बराबर V बटा आई है, तो P बराबर आई स्क्वायर V बटा आई करेंगे तो V स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, तो आई क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई आर बराबर, यहाँ आर बराबर क्या होता है V बटा आई, तो V बटा आई यहाँ से क्या हो जाएगा V आई, यहाँ से आपका आ जाता है। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन है। एक और चीज यहाँ भी, इससे भी कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है H बराबर आई स्क्वायर आर टी से, जो हर शिफ्ट में नहीं पूछा। हर शिफ्ट में इससे पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H क्या होता है, इसमें होता है आई जो होता है आपका क्या होता है, आई जो होता है धारा होता है, यहाँ आर क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध हो जाएगा, टी जो होता है समय होता है। यहाँ से H बराबर वी आई टी, वी यहाँ पे भी विभव होता है, आई धारा होता है, टी क्या होता है समय होता है। इसके बाद और भी है कि समांतर क्रम सीरीज से और समांतर क्रम से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप यहाँ से हम लिख लेते हैं इस तरह सीरीज की बात करें तो अगला जो है सीरीज, ये आपका सीरीज का है, ये आपका R1 हो, ये R2 हो। अगर समतुल्य प्रतिरोध पूछा जाए R इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाता है R1 प्लस R2, यानी कि ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाता है। दूसरा चीज है समांतर क्रम देखा जाए, यानी कि पैरेलल यानी कि समांतर क्रम की बात की जाए, समांतर क्रम में क्या होता है, दो प्रतिरोध है, ये जुड़ा हुआ है, मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये R1 है, ये R2 है। तो समांतर क्रम में R समतुल्य जो होता है, यानी कि R इक्विवेलेंट जो होता है, ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, नीचे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। लेकिन अगर डायरेक्ट हम कहें कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, तो R समतुल्य हो जाता है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू दिया रहे, मान लीजिए समांतर क्रम में है, ये 4 ओम का दिया है, ये 4 ओम का दिया है, तो इसका समतुल्य क्या हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 4 है तो आधा हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। लेकिन इसे कैसे निकालिएगा, R समतुल्य पे निकाल लीजिए। R समतुल्य बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 4 बटा 4 प्लस 4 यानी कि 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी कि R समतुल्य कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पैरेलल में अगर हम 6 ओम लगा दें, 6 ओम का 2 रेजिस्टेंस लगा दें, 6 ओम का 2 रेजिस्टेंस लगा दें, तो R समतुल्य जो होगा ये क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। देखिए इतना ही जो है फॉर्मूला जो है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।